हा हा हा, भ्राताश्री, हम जीत गए। प्रणिपात दास युधिष्ठिर, चौसर की शाही क्रीड़ा में तुम अपनी संपत्ति, साम्राज्य, तुम्हारे चारों भाई और खुद अपने आप को हार चुके थे, और इस आखिरी दाव में तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। अब तुम सब और तुम्हारी पदरास हो, तुम सब वही करोगे जो मैं कहूंगा। दुशासन, जाओ ले आओ उस दासी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार ना करे तो उसे बालों से पकड़कर यही खींच ले आना। दुशासन, यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो उसी क्षण तुम्हें मार डालूंगा। मौन रहो दास, मौन रहो। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। मैंने उस दासी को धर्म के अनुसार ही प्राप्त किया है। भूल जाऊंगा मैं वो धन, भूल जाऊंगा, बस पकड़ दूंगा तुम्हें। प्रलाप मत करो दासवंश, तो करो, उठाओ अपने अपने शस्त्र और निकल जाओ इस राजसभा से। जाओ। दुशासन, जाओ ले आओ उस दासी को इस सभा में। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारा सम्मान, सब कुछ हार गया है युधिष्ठिर। शासन, जिन भुजाओं ने पांचाली के पवित्र केशों को स्पर्श किया है, मैं उन भुजाओं को उखाड़ दूंगा। यह प्रण है मेरा। मैं इस सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? उत्तर दीजिए आर्य। बोलो दास युधिष्ठिर, द्रौपदी को दाव का लगाना धर्म था या अधर्म? यदि मेरे चारों भाइयों को हारना धर्म था तो द्रौपदी को हारना अधर्म नहीं। इस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने धर्म के अधर्म स्त्री का अपमान करता है, तो क्या धर्म स्त्री का शोषण करने का अधिकार देता है आप पुरुषों को? तुम तो मेरी दासी हो, दासी का क्या मान, क्या अपमान। मूर्ख दुर्योधन, मैं यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता मन का स्वभाव है दुर्योधन, कोई वस्तु नहीं जिसे कोई छीन सके। स्वतंत्रता तो नहीं छीनी जा सकती, परंतु तुम्हारे वस्त्र वो तो छीने जा सकते हैं द्रौपदी। जेश, हमें आदेश दीजिए, शस्त्र उठाने दीजिए। जेश, ज्येष्ठ, या तो हमारे प्राण ले लीजिए या इस दुर्योधन के प्राण लेने की आज्ञा दीजिए। ज्येष्ठ। दुशासन, जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ की भरी सभा में इन्होंने हमें निशस्त्र किया था,
उसी प्रकार इस सभा में इस दासी को निर्वस्त्र कर दो। ठहरे भ्राता दुशासन, द्रौपदी कुरुवंश की कुलवधु है, उनके साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं। मेरे बच्चे, दास युधिष्ठिर ने इसे धर्म माना तो उचित और अनुचित का सवाल ही नहीं उठता। दुशासन, जाओ अपने ज्येष्ठ की आज्ञा का पालन करो। इस सभा में बैठे विश्व के सर्वोत्तम रथी और महारथियों में से एक में भी मेरा रक्षण करने का सामर्थ्य नहीं है। अब मेरा रक्षण स्वयं ईश्वर ही करेंगे। मेरी सखी, मेरी द्रौपदी, ये क्या हुआ आज उसके साथ? इस समाज की निर्दयता ने यह क्या अनर्थ कर दिया उसके साथ? ये किस प्रकार के समाज की रचना की है हमने, जहां मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को निरंतर कुचलता रहता है, और वही कुचली हुई स्त्रियां मनुष्य के समग्र भविष्य को जन्म देती है। जहां भविष्य का जन्म होता है वहां तो केवल सुंदरता, केवल सुख, संतोष और सम्मान होना आवश्यक नहीं, किंतु समाज स्त्रियों को दुख देकर सारे भविष्य को दुख से भरता रहता है। स्वयं विचार कीजिए, बार बार विचार कीजिए। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं बोल आऊंगी। हमारा से दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। आगे जिंदगी मेरी सौगात शान, मैं पूरी करूं। जिंदगी मेरी सौगात शान, मैं जीना मैं पूरी तरह। मैं जीना मैं पूरी तरह। मैं हूँ 36 आवर्स की ड्यूटी है आज। अरे बेटा, कितना काम करेगी? खाना खाया है नहीं? अरे मम्मा, काम तो करना ही पड़ेगा ना, अच्छा डॉक्टर जो बनना है। और मैं खाना खा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए। अरे चल ना, राउंड पे जाना है। अच्छा चलो मम्मा, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा, दूसरों का ध्यान रखते हुए खुद का ध्यान रखना मत भूल जाना। हाँ हाँ मम्मा, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आप आराम से सो जाइए।
चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए हमने तुझ पे हजारों सितम है किए हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी किसके दम पे सजेगा मेरा तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए हताश है तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है समय को भी तलाश है जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू बना ले इनको शस्त्र तू तो खुद की खोज में निकल यदि ना ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते कनुजनिरोषिणि दितिसुतदोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्रा फला क्रिया। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ स्वयं ईश्वर वास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं।